हाय, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग। और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ये कार्ड्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ईदर ये पिक अ पाइल 1 और पाइल नंबर 2, या फिर आप इनको देखकर चूज़ कर सकते हैं। ये कृष्ण भगवान की ये मोरपंख हैं, इनमें से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट दूँगी और ये जो रीडिंग है, ये होने वाली है अबाउट योर पार्टनर। यानी अगर आप मेल हैं, तो अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं, तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकती हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इन दोनों में से ईदर आप ये चूज़ कर सकते हैं या ये चूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग होगी। कोई भी जो भी जभी भी आप ये देखेंगे तभी आपसे रेज़ोनेट होगी। अगर ये आपसे रेज़ोनेट ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए, अब आपको 2 मिनट देती हूँ, आप इसमें से या इन दोनों कार्ड्स को देखकर जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप चूज़ कर लीजिए। ओके, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यानी कि अगर जिन लोगों ने ये कार्ड या फिर ये मोरपंख चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देख लेते हैं क्या रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो Hey divine guidance, please help me to know what are the feelings of the partner of the people who have chose the pile number 1. Please बताइए क्या guidance है, please बताइए how are they thinking, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, पिक अ पाइल 1 के बारे में प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे मैं ये कार्ड्स, ओके, पाइल नंबर 1, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको एक साथ सब रीडिंग दूंगी। ओके, 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 काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी आ रही हैं, कुछ मिक्स सिग्नल से आ रहे हैं मुझे ये कार्ड्स को देखकर। आई होप आप ये कार्ड्स देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली। ओके, यू कैन सी इट। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे कार्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उन लोगों के लिए कि देखिए, जो आपके पार्टनर है ना, स्पेशली मुझे मेल्स के लिए, यानी कि अगर ये जो भी फीमेल्स ने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। मीन्स वो यहाँ नहीं रहते उनके साथ, वो कहीं बाहर रहते हैं। हो सकता है काम की वजह से रहते हों या किसी वजह से, और इस वजह से वो कहीं बाहर रहते हैं, और लेकिन जल्द ही उनके घर आने की चांसेस हैं। और फैमिली में मतलब शायद अब दिवाली आने वाली है, तो मे बी बिकॉज़ ऑफ दिवाली ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग्स और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और हैप्पी गोइंग फीलिंग आ रही है, जैसे कि फैमिली टाइम स्पेंड होने वाला है। और यहाँ पे ये कार्ड को अगर मैं देखूँ, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये ट्रैवल करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये बात पक्की है, जिन जिन फीमेल्स ने भी ये, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स बाहर नहीं होंगी, डेफ़िनिटली होगी, लेकिन जो मुझे अभी स्पेसिफ़िकली फीलिंग आई है, वो आई है फीमेल्स के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कि उनके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, उनके काम के सिलसिले की वजह से, और वो बहुत अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, अपने पेट्स को मिस कर रहे हैं, और बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि कब वो घर जाएँगे और फेस्टिवल एन्जॉय करेंगे, और तो वो उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये उनके चांसेस मुझे कुछ दिख रहे हैं समवेयर अराउंड 2 से 3 हफ्तों में। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे,
अभी फ़िलहाल ये जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं नहीं बता रही, ये रीडिंग आपसे तब जब भी आप देखेंगे, चाहे आप 6 महीने बाद देखें, चाहे आप 1 साल बाद देखें या 2 साल बाद देखें, जब भी आप देखेंगे आपको ये लगेगा कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो रही है और उस टाइम से लेके 10 से 15 दिनों में वो आपके साथ होंगे, आपके हस्बैंड आपके साथ होंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनके घर को बहुत अच्छे से देखिए, ये जो है ना ये एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड बताता है स्टेबिलिटी को, एम्परर कार्ड बताता है कि कैसे सबको एक साथ रखा जाए, क्योंकि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है। तो डेफ़िनेटली ये फीलिंग भी आ रही है कि उनकी ये फीलिंग है कि आप एक बहुत अच्छी अ, उनके लिए पार्टनर हो जो उनको इतनी इतनी ईज़िली मिल गए। वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करते हैं, क्योंकि ये जो रेज़ है ये मुझे कहीं न कहीं ब्लेसिंग की तरह से लग रही है और वो बहुत आपको एडमायर करते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं। वो ये मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, अगर वो घर से बाहर जाकर अगर इस परिवार को सँभाल रहे हैं, पूरी फैमिली को सँभाल रहे हैं, तो आप घर में रहकर इस परिवार को सँभाल रहे हो और किस तरीके से सँभालना है आप ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, उस चीज़ के लिए वो बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं। अच्छा, ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि जिन फीमेल्स ने भी ये कार्ड चूज़ किया था, उन लोगों के लिए कि डेफ़िनेटली किसी तरह का गिफ्ट या किसी तरीके का आप अबंडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। वो आपके लिए आपके हस्बैंड जो हैं या आपकी वाइफ़ जो हैं, जो भी अब ये कुछ मेल स्पेसिफ़िक नहीं बता रही या मैं पाइल नंबर 1 के लिए फीमेल स्पेसिफ़िक नहीं बता रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि उस वक़्त मुझे सिर्फ़ फीमेल की एनर्जी दिखाई दी थी। लेकिन अब मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आने वाले हैं और बहुत वैल्यूएबल यूनिक गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। और अगर ये गिफ्ट नहीं होगा तो किसी फ़ॉर्म में, किसी तरीके से कुछ वैल्यूएबल आइटम आपको अ, दिलाकर या खरीद कर देने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल लग रही है मुझे। कुछ अनमोल चीज़ लाइक समथिंग लाइक ज्वेलरी या ऐसी कुछ 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 लग्ज़ूरियस आइटम आपको गिफ्ट करने वाले हैं। अगर वो पहले से लेकर नहीं आएँगे तो आपके साथ जाकर आपको दिलाकर लाएँगे, बट डेफ़िनिटली लाएँगे। और ये जो टाइम स्पेंड होने वाला है, ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। ठीक है? क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, घर में काफ़ी लंबे समय के लिए रहने आएँगे। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो कुछ थोड़े बहुत दिनों के लिए घर आते हों, लाइक 2 दिन, 3 दिन, लेकिन अब जब वो आने वाले हैं तो काफ़ी लंबी छुट्टियों के लिए आने वाले हैं और आई थिंक समव्हेयर अराउंड 10 से 15 दिन का टाइम अपने साथ लेकर आएँगे। ठीक है? ये ज़्यादातर मुझे कुछ फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही थी। लेट्स सी कि अब आपके स्पाउस आपसे क्या फ़ील करते हैं। ओके, देखिए मैंने कहा ये वॉकिंग अवे है, बिल्कुल बहुत मिस कर रहे हैं फैमिली को। आपसे मिलने के लिए आपका जो पार्टनर है बहुत बेचैन है। कहीं डेफ़िनेटली पाइल नंबर 1 की जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो उनके साथ नहीं रहते, वो दूर रहते हैं। ये तो इन कार्ड से कन्फर्मेशन आ ही रहा है। क्या फ़ील करते हैं? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। देखिए, होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर भी ये जैसे कुछ दिल से बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो आपको ये मानते हैं कि आपके लिए बस वो हो और उनके लिए बस आप हैं। मतलब ये जो सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि आपके स्पाउस जो हैं, अगर आप वाइ लेडी हैं तो आपके हस्बैंड डेफ़िनेटली, और अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ़। अपने स्पाउस को अपना सब कुछ मानती है, एज़ अ सोलमेट मानती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक फीलिंग और आई है अभी, जस्ट अभी आई है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं और जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस। ओके, तो ये जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये लोग ये अगर ये पार्टनर साथ में भी रहते हैं ना,
तो भी हो सकता है वो पर्सन शॉप में जाते हों, उनकी कोई शॉप हो या फील्ड वर्क हो या घर में ज़्यादा नहीं रह पाते, मतलब 9 टू 5 की जॉब हो, ओवरटाइम करते हों, तो घर में काम कम कर पाते, घर में टाइम स्पेंड कम कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी यही रीडिंग है कि वो कुछ छुट्टियाँ चाहते हैं, वो एक ब्रेक चाहते हैं। जॉब में से भी वो वेकेशन अच्छे से लेंगे या छुट्टियाँ लेंगे, लीव्स लेंगे और घर पे टाइम स्पेंड करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो लोग दूर रहते हैं उन्हीं के लिए रीडिंग है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। डेफ़िनेटली आपका स्पाउस ना आपको अपना सोलमेट कंसिडर करता है फॉर श्योर। उनकी लाइफ़ उन मैंने जैसे आपको बताया था ना बिल्कुल ये कार्ड से कि आप उनकी लाइफ़ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हो। लेट्स सी और पिक अ पाइल 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या है? ओके। देखिए हो सकता है आप लोग कहीं बाहर भी जाने वाले हो, कुछ बहुत पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बहुत जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे भी ये फीलिंग आई कि ये जो पंख है ना, ये बिल्कुल ऐसा ऑरा जैसा फ़ील हो रहा है ना, हम बिल्कुल पीछे जो लगाते हैं कृष्ण भगवान के, तो एक ऑरा क्रिएट होता है ना, तो ये बिल्कुल हाफ सन की तरह दिखाई दिया मुझे अभी-अभी। तो ये भी मुझे कहीं न कहीं ये फीलिंग कर रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको हो सकता है कोई वैकेशन भी आप लोग प्लान करने वाले हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं जाएँगे और वो प्लानिंग भी इन्हीं दिनों में होने वाली है आपको लेकर। तो कहीं घूमने जाने का मन भी होगा आपके स्पाउस का, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होने का भी हाई चांसेस हैं। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। थोड़े-से मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ बस। ओके, सो ये विज़िट जो होगी हो सकता है कोई रिलीजियस प्लेस पे आप विज़िट करने जाएँ, तो आपके स्पाउस कहीं पर जाने का भी सोच रहे हैं, किसी तरह का वेकेशन, और ये वेकेशन या तो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस जगह पे होगा जहाँ पे कि बहुत सनी होगा, जैसे कि हम कोस्टल साइड में या बीच के साइड में जाने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के वेकेशन की प्लानिंग होगी कोई रिलीजियस प्लेस के लिए। तो आपके पार्टनर का बड़ा मन है कि कहीं फैमिली के साथ, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्गली स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्गली है ना, फैमिली टाइम बहुत दिखा रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम के लिए आपके जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का। तो बहुत अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं, फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी के कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपसे कह नहीं सकते या कहते नहीं हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या आ रहा है। ऐसी क्या बातें हैं पाइल नंबर 1 के स्पाउस की जो वो उनसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाए। गिव मी सम मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। गिव मी सम मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वाई डू आई फील सो लॉस्ट? सी, बहुत कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं कि मतलब मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, मतलब इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ। वो शेयर करना चाहते हैं, काफ़ी बेचैन हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं अभी ये जहाँ भी हैं ना, अपनी जॉब पे, अपने वर्क प्लेस पे उनका मन नहीं लग रहा, वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी फैमिली को। I wish I could stand under you. See, that's what I said. I wish I see। अच्छा ये देखिए मैंने कुछ और रीड किया और ये है कुछ और। I wish I could understand you। और मैंने रीड किया था कि जैसे कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो पहला मैसेज जो मैंने गलती से रीड किया वही आपके लिए है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो यहाँ पे ज़रूर देखिए, यही मैं कार्ड्स का मीनिंग सोच रही थी कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है।
देखिए, फ़िलहाल अभी हाल ही में ही कोई आपके पार्टनर के साथ ऐसी कोई बात हुई है कि जहाँ पे ना वो चीज़ ट्रिगर कर गई है कि मतलब या तो अभी कुछ ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ आपने अपने स्पाउस से शेयर की है या ऐसी कोई न्यूज़ जो कि उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है काफ़ी कि अगर मैं वहाँ होता या अगर मैं वहाँ होती, तो मैं ये करता या मैं ये करती या मैं ये इन चीज़ों को इस तरीके से सँभालती। और वो चीज़ ना उनको बड़ी वो लग रही है कि जब फैमिली को ज़रूरत होती है, चाहे वो खुशी के पल हों या चाहे वो थोड़े से वैसे पल हों बहुत चैलेंजिंग, तो उस टाइम वो उनके साथ नहीं हो पाते, आपको सब अकेले हैंडल करना पड़ता है। तो वो चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर गई है और वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मैं सँभालता तो कितना अच्छा होता। या मैं कर पाता तो कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ दूर नहीं होता तो। अगर ये वो लोग हैं पाइल नंबर 1 जो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं तो भी यही है कि कितनी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, जो आप अकेले करती हैं क्योंकि आपके स्पाउस बहुत बिज़ी रहते हैं या रहती हैं, तो आप कभी-कभी उन चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हो, खुद को ही लेके ट्रिगर हो जाते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग आपके स्पाउस के लिए कि कैसा रहे, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए और वो क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये मैसेजेस थे जो बताते कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो कह नहीं रहे हैं। ठीक है? अब अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी भी कोई ऐसी प्लानिंग है, क्या कोई ऐसी बात अभी हाल ही में हुई जहाँ पे वो ट्रिगर हो गए आपके हस्बैंड या आप खुद ट्रिगर हो गए और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कोई वैकेशन की प्लानिंग हो रही है? अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट्स देखती हूँ, उनको इंस्टेंटली कोशिश करती हूँ कि उनको रिप्लाई करूँ और आप लोग मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं इसी तरीके की पिक अ कार्ड रीडिंग्स और लेकर आ सकूँ। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे हेल्प करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। हाई चांसेस कि मैं लास्ट की नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इस तरह की रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती हैं। तो अगर आप इस बारे में रीडिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय। हाय, वेलकम टू द पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये मोरपंख चूज़ किया या ये कार्ड चूज़ किया, उन लोगों के लिए अब ये रीडिंग होने वाली है कि आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्या होने वाला है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो भी मैं थॉट्स कवर कर पाऊँगी वो डेफ़िनेटली यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो थोड़े से कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। लेट मी शफल, सो प्लीज़ गाइड मी। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो स्पाउस हैं, जो पार्टनर हैं, वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर। 2 मिनट और दीजिएगा, मुझे कंप्लीट फीलिंग नहीं आ रही है कि इनफ शफल हो चुके हैं। इसी ओके, नाउ आई फील दैट इट इज़ शफल्ड इनफ। ओके, तो क्या फीलिंग्स है स्पाउस की पाइल नंबर 2 के लिए। डोर टू रोमांस, ओके, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट। ओके, जो भी दरवाजे अब तक बंद हो चुके थे, देखिए ये फीलिंग से रिलेटेड अभी नहीं आया है मुझे, लेकिन अभी मैं जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मैसेजेस मैं पिक कर पा रही हूँ फ़िलहाल। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2।
डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस। वाओ, एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड। काफ़ी टाइम से आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, और हो सकता है कि ये सिर्फ आपके स्पाउस ही नहीं, आप भी और आपके स्पाउस दोनों ही काफ़ी परेशान हैं काफ़ी टाइम से। हो सकता है आप दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हों, या दोनों ही आप काम करते हों और काफ़ी एक दूसरे का साथ दे दे के ये काम कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, और आप दोनों ही वर्किंग पर्सन हैं। मैं पहले कार्ड्स को ज़रा ठीक से अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको आराम से कार्ड्स दिख पाएँ, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स निकालने हैं अभी। ओके, ओके, तो यहाँ देखिए, मुझे अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आपका जो स्पाउस है ना, देखिए यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए एक ब्लेसिंग हो। वो ये समझते हैं कि आप उनकी एक ब्लेसिंग हो जो उनकी लाइफ में आए हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके जो स्पाउस हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये जो पर्सन है आपके स्पाउस, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, और ये मानते हैं कि आप उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही उनकी लाइफ में आए हो। वो आपको भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप मेल भी हो सकते हैं और आप फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके स्पाउस के लिए है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के लिए है। तो जो आपका स्पाउस है ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी फन लविंग भी है, और ये पर्सन ना बल्क में पैसे लाते हैं जब भी लाते हैं। तो ही नोज़ द वैल्यू, ही नोज़ दैट कि आप उन पैसों को बहुत अच्छे से सँभालना जानते हो, किस तरीके से कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ खर्च करना है, यू नो वेरी वेल एंड यू मैनेज इट वेरी वेल। तो वो ये जानते हैं कि अगर ये, मतलब चाहे वो दिल हो, चाहे वो पैसा हो, जो भी चीज़ हो, आप उसको अच्छे से सँभालना जानते हैं, ठीक है? हाँ, मैं ये भी फ़ील कर रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि पास्ट में आप दोनों पार्टनर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, इश्यूज़ भी रहे होंगे, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब चीज़ के पहले दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन अब सब दरवाजे खुल गए हैं, चाहे वो प्यार के हों, चाहे वो हैप्पीनेस के हों, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के हों, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, कोई भी डोर्स हैं जहाँ पे भी हर चीज़ मुश्किल हो रही थी। आपके लिए भी, आप हो सकता है जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इमोशनली डाउन फील कर रहे थे, एंड सेम गोज़ विथ योर पार्टनर ऑल्सो, कि वो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। किसी तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो रहे थे, आप दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, और स्पिरिचुअलिटी से भी दूर होते जा रहे थे। शायद कहीं घूमना, आना-जाना भी बंद कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली, ग्रेजुअली चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं, काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं एक-दूसरे के बीच में, और एक-एक करके सारे दरवाज़े धीरे-धीरे खुल गए हैं। आपका स्पाउस ये फ़ील करता है कि आप जो है ना काफ़ी अम, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी भी हैं। मतलब आप एक काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं उनके हिसाब से। एक होता है ना कि एक जो होता है कि एक एवरेज लेवल इंटेलिजेंस, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी पाइल नंबर 2, तो आपके जो पार्टनर हैं ना, वो आपको समझते हैं बियॉन्ड इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस का एक लेवल ऊपर ही आपको मानते हैं, कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और किसी की बातों में बहुत जल्दी नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो। वो ये मानते हैं कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो और थोड़े से रियलिस्टिक भी हो। पाइल नंबर 2 वाले जिनके भी स्पाउस है ना, वो उनके लिए ये सोचते हैं कि आप अ, बहुत सीधा बोलने में विश्वास रखते हो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और पढ़ाई जिन्हें करना बहुत पसंद है। तो आपके स्पाउस ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस के साथ-साथ आपके अंदर एक, उसे क्या बोलते हैं, हम गुजरातियों में कहा जाता है धगस, अम, एक बोलते हैं ना पैशन, राइट? तो पैशन है आपके पीछे, एक बहुत बड़ा पैशन।
आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, तो आप पड़ जाते हो। तो वो एक तरीके से आपको सनकी भी मानते हैं, लेकिन इन अ वेरी गुड वे, कि अगर आपको किसी चीज़ के पीछे सनक सवार हो जाती है, तो आप वो काम करके ही छोड़ते हो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो करके ही रहेंगे। अच्छा देखिए, इस कार्ड में मुझे एक है ना फीलिंग भी आई है, जिन लोगों ये जो किड है, ये मुझे अभी दिखाई दिया, और ये मुझे एक मैसेज दे रहा है कि जिन लोगों ने भी अभी तक कंसीव नहीं किया है, हो सकता है जिनकी शादी अभी-अभी हुई है और काफ़ी टाइम से कंसीविंग का वेट कर रहे थे, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी सी, ये मैंने पाइल नंबर 1 के लिए नहीं बताया, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। लेट मी पिक आउट कि ये कब होने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल मैसेज मुझे पाइल नंबर 2 के लिए आ रहा है, तो मैं वो आपको शेयर करूँगी। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। व्हेन कैन दे एक्सपेक्ट दी कंसीविंग और प्रेगनेंसी? पाइल नंबर 2। ओके, देखिए, या तो आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, ठीक है, और मे बी अगर नहीं कंसीव किया है, तो हाई चांसेस है कि आज से आप मान लीजिए 7 से 8 महीने के बाद आप लोग डेफिनेटली कंसीव कर लेंगे, या ड्यूरिंग द समर टाइम आप कंसीव करने के हाई चांसेस हैं। ये एक स्पेशल मैसेज आया था मुझे पाइल नंबर 2 के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग्स ऑफ योर स्पाउस, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स आई कैन पिक। कुछ कार्ड्स मैं और पिक करना चाहूँगी। What are the feelings of the spouse of the pile number 2? Okay, 4 of Wands, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, फन गोइंग है। जब आप इंजॉय करने पे आते हैं, तो आप पूरी तरह से इंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई करने में या किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, कोई पैशन है आपका, कोई ड्रीम है, तो वो आपके स्पाउस ये मानते हैं कि अगर इसने ये सोचा है ना, तो ये बंदा कर लेगा या ये बंदी कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर वो पैशन है, वो मोटिवेशन है, और किसी की मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका स्पाउस ये फील करता है कि आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड इतने रहते हो कि आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी एनर्जेटिक, एम्बिशियस भी मानते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर दूर रहते हैं तो बहुत मिस करते हैं, और अगर पास रहते हैं तो जब आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी ना, ये जो मैंने अभी कार्ड्स में बताया था आपको कि इन लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे थे, ये पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के बीच में, उन दिनों को वो मिस कर कर अब वो हंसते हैं कि वाह, क्या चाइल्डिशनेस था, हम लोग ने कैसी बातें करी थी, हमने ऐसा क्यों किया, लाइक वो खुद ही पर हंसते हैं। ओके, और देखिए, यहाँ पे भी मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये रीयूनियन हो चुका है आप दोनों के बीच में। जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सब, इमोशनली स्टेबिलिटी आ चुकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ और मेरे को मैसेज आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, बिल्कुल मतलब लोगों से कट गए हैं। ऐसे पर्सन ना, अभी जो आपके स्पाउस हैं, ये ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो गए हैं। मतलब इन्हें अब ऐसा कुछ रहा नहीं है कि मतलब सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, या मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, या मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी, या दुनिया क्या सोचेगी, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि अब उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, इमोशनली काफ़ी अटैच हो चुके हैं आपसे, और ये ख़्याल कि आपसे दूर होना या आप कभी चले जाओ, वो चीज़ उनको एक तरीके से उनके लिए एक नाइटमेयर है। वो आपसे इतना अटैच्ड हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो स्पाउस है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट मी सी कि आपके लिए क्या और मैसेजेस ऐसे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। लेट मी सी। ओके, अच्छा, आपके जो स्पाउस है ना, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटर भी हैं। मतलब वो बोलते बहुत है और आप एक लिसनर हैं, तो उन्हें बोलते रहना पसंद है और आप बस चुपचाप सुनते रहते हैं। आपकी पार्टनरशिप कुछ इस तरह की है, आपकी कंपैटिबिलिटी कुछ इस तरह की है।
चाइल्डहुड ट्रॉमा, सी व्हाट आई सेड कि कुछ पास्ट में आप लोगों के बीच में इश्यूज थे जो जो कि ना उनके लिए एक नाइटमेयर्स थे, लेकिन वो एक चाइल्डिश चीज़ें भी लगती है उनको कि ये सब बेकार की बातें थी, हमने खामखा किया। और आप लोगों का जो लव है इज़ क्रेज़ी, एज़ आई सेड कि आप, मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले कि आपके जो स्पाउस है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही लव्स यू मैडली, क्रेजीली। आई डोंट वांट टू बी अलोन। देखा, मैंने अभी आपसे कहा था कि उनको अकेले रहना, आपसे दूर रहना उनके लिए एक नाइटमेयर है। एक उनके लिए ना वो सोच से ही वो घबरा जाते हैं। I can't come to you now. Okay. Let me clarify this card. What does it mean? I can't come to you now. Please clarify the message. I can't come to you now. ओके। तो यहाँ पे ना ये देखिए, हो सकता है जो आप जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, आपके पार्टनर आपसे कम एजुकेटेड हों। ठीक है, आप हो सकता है आप नॉलेज में उनसे ज़्यादा अच्छे हों और आप पढ़ाई में उनसे ज़्यादा अच्छे हों, और लेकिन उनके अंदर बस एक ही खासियत है कि वो आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं दिल में ये भी जानते हैं कि मैं, मतलब फाइल नंबर 2 के लायक नहीं हूँ। मतलब अगर ये चाहता या ये चाहती ना तो मुझसे बेटर ऐसे मिल सकता था, मुझसे अच्छा ऐसे मिल सकता था। और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आ गया आपकी लाइफ में, या सॉरी, आप मेरी लाइफ में आ गए, ऐसा वो सोचते हैं फाइल नंबर 2 आपके स्पाउस आपके लिए। और वो ये मानते हैं ये बात को कि आपके अंदर उतनी काबिलियत है। देखिए, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, ये जो थिंकिंग वुमन का कार्ड आ रहा है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट भी मानते हैं। मतलब बहुत दिमाग के आप तेज़ हो, आपके स्पाउस आपको मानते हैं। और वो ये क्लियरली जानते हैं कि अगर वो, हो सकता है कि आपकी जो शादी हुई हो ना वो अरेंज मैरिज हुई हो, तो जिस वजह से आप दोनों एक साथ आ गए। लेकिन अगर वो खुद ये कभी सोचते कि वो आपसे शादी कर ले, तो आई थिंक कि वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे खुद ना कहते हो ये चीज़, क्योंकि ये एक हिडन मैसेजेस हैं जो वो सोचते हैं कहीं डीप डाउन, लेकिन वो कहते नहीं हैं आपके पार्टनर। तो ये एक रीडिंग मुझे क्लियरली आ रही है। फ्यूचर में जो, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि कुछ लोगों के लिए मुझे कंसीविंग के चांसेस दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हाँ, बहुत जल्द ही गुड न्यूज़ आने वाली है और एक सेलिब्रेशन भी होने वाला है। और समवेयर अराउंड दी अगस्त मंथ के आसपास, या फिर ऑलरेडी कंसीव हो चुका है, या बहुत जल्द कंसीव होने वाले हैं। और दूसरी दूसरी अगर मैं कुछ प्रेडिक्शंस देखूं कि फ्यूचर में क्या होते हुए दिख रहा है, तो देखिए मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा हार्ड टाइम अभी और आने वाला है, लेकिन ये एक टाइम बिंग होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो डोर्स हैं ना ये ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो ये जो है अब आपका ये टेस्टिंग फेज़ होगा, राइट? कि आपको अपने ईस्ट पर, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी पर, आपको अपने खुद पर कितना बिलीफ है। तो ये दिख रहा है कि मुझे कि थोड़ा सा हार्ड टाइम आने की चांसेस हैं, लेकिन ये हार्ड टाइम ऐसा होगा कि जो बहुत इजीली कट जाएगा, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ 6 वीक्स, 5 वीक्स या 6 वीक्स। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि समवेयर जैसे ही ये अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट होगा, जैसे अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे आप उससे रेजोनेट करेंगे। फ़िलहाल ये अक्टूबर चल रहा है, तो मैं अक्टूबर के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन जो लोग आगे फ्यूचर में ये रीडिंग देखेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल जब भी देखेंगे, तो अपने करंट मंथ से 1 महीना और ऐड कर लें, मीन्स 30 डेज़। तो ये कुछ 30-35 दिनों की बात और दिख रही है मुझे। एंड देन द थिंग्स विल बी टू स्मूथ। ठीक है, ये एक हवा का झोंके की तरह आएगा, ये थोड़ी सी इश्यूज आएंगे और लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के बारे में। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी।
अगर आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं तो मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपकी रीडिंग स्पॉट ऑन थी। और अगर ऐसे ही इसी तरीके डिफरेंट वीडियोस आप चाहते हैं मेरी तरफ से, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग लेना चाहेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि मैं ओवर 65,000 रीडिंग्स अब तक कर चुकी हूँ। एंड मेरे कोर्सेज़ भी हैं, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज़ है, लाइव बैचेस फ़िलहाल के लिए बंद हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी रिलेटेड हो या टैरो रिलेटेड हो या साइकिक रिलेटेड हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स दे दूँगी जहाँ से आप डायरेक्टली वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। रही बात रीडिंग्स की, तो रीडिंग्स के बारे में मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स रिसीव नहीं होंगे, आप ओनली मैसेज पे मुझे बात करिए एंड देन वी विल टॉक ओवर और आपकी जो कंसल्टेशन है वो बुक हो जाएगी। और यस, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं एक डिफरेंट रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती हैं, यानी कि आपकी सासू माँ आपके बारे में क्या सोचती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अपनी अपनी मदर इन लॉ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचती हैं, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको रीडिंग्स रेजोनेट हो रही होंगी। एंड एज अ एनर्जी एक्सचेंज I request all of you to please comment and subscribe. Thank you. Bye bye.